यहाँ पर आप देख रहे हो ये वो जगह है जहाँ पर कुछ लोग जो कि उपदेश लेते हैं या फिर वैसे ही कुछ अच्छे पोस्टर्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसे पोस्टर्स हैं जिन पर लिखा हुआ है कि विश्व में सद्भक्ति देके मोक्ष प्रदान करवाना, समाज से जाति पात के भेदभाव को मिटाना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना। तो जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे और एक हमारे जो सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर थे विवेक दास जी, जिन्होंने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में बहुत बड़ा अग्रणी योगदान है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देख भी रहे हैं। आइए जानते हैं हम अपने जिला सेवादार से कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो प्रोग्राम है क्यों यहाँ पर रखा गया, इससे क्या फ़ायदे हैं, थोड़ा सा आइए इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जीतू दास। कहाँ से हैं सर आप? जिला आगरा से। सर हम ये जानना चाहते हैं कि आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का जो प्रोग्राम रखा हुआ है, इससे क्या फ़ायदे हैं समाज के? समाज के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा संत रामपाल जी महाराज जो एक अध्यात्म ज्ञान है, जो समाज एक बिखरा हुआ है, जो कि आज तक समाज को अध्यात्म ज्ञान के बारे में पता नहीं। जगह जगह पर लोग नकली गुरुओं के साथ में जुड़े हुए हैं, जहाँ से उनको पूर्ण परमात्मा का ज्ञान, एक मोक्षदायक जो ज्ञान है वो नहीं मिल पा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के जगह जगह पे सत्संग इस वजह से होते हैं कि समाज अध्यात्म ज्ञान से भटक करके काफ़ी गलतियां करता है। जैसे कि परमात्मा के मिशन के अंदर में देखा जाए तो कहीं पर भी ऐसा दहेज वाला सिस्टम, रिश्वतखोरी या बच्ची को गर्भ के अंदर में मार देना या नशाखोरी या मांस मदिरा, ये अध्यात्म ज्ञान से कोसों दूर है। लेकिन ये साधु संत या सरकार इस चीज़ पर आज तक बैन नहीं लगा पाई। संत रामपाल जी महाराज ने हमारी होली बुक से, हमारे ही धर्म के जो ग्रंथ हैं उनसे ज्ञान को बिल्कुल निकाल करके, एक निचोड़ निकाल के समाज के सामने रख दिया है। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद में एक मनुष्य जन्म मिलता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने इस मनुष्य जीवन के लिए जो कार्य हैं उनके लिए अब हमारे ही होली बुक्स से समाज के सामने रखा है कि ये पाप बनते हैं और इससे पुण्य बनते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के संपर्क में आने से जो भी ज्ञान समझ के नाम दीक्षा लेता है उसके पुण्य भी बनते हैं, दूसरा इन बुराइयों से छूट जाता है, मांस वगैरह जो भी नशाखोरी इन चीज़ों से। तो जगह जगह पे इसलिए सत्संग होते हैं कि समाज में ये ज्ञान जाए और लोग जागृत हों और समझें इस ज्ञान को। बहुत आश्चर्य की बात है आज के इस आधुनिक और वैज्ञानिक युग के अंदर आप कह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी फॉलोअर्स नॉनवेज नहीं यूज़ करता, जबकि अगर हम बात करें डॉक्टर्स की या फिर एक अच्छी हेल्थ के लिए लोग नॉनवेज का यूज़ करते हैं। मैं जानना चाहता हूं सर, क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी नॉनवेज या ड्रिंक नहीं करता? हाँ बिल्कुल, जगह जगह पे सत्संग है और ये आप लोगों के माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही ये चीज़ भी आई है समाज में कि संत रामपाल जी महाराज के जो भी अनुयायी हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ को यूज नहीं करते हैं। दूसरी बात ये है कि मांस मदिरा खाने से हम बॉडी को, शरीर को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो आत्मबल होता है, जो आत्मा की ताकत होती है, वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये जो अध्यात्म ज्ञान है, जो हम जैसे इसकी अपेक्षा और चीज़ें हैं, काजू, सेब, संतरे, दूध वगैरह, इन चीज़ों को लेते हैं तो इनसे भी पौष्टिक आहार और हमें विटामिन मिलती हैं। लेकिन ये कहीं पर नहीं लिखा है कि इन चीज़ों से हमारे को मतलब वो है, आत्मबल बहुत कम जीविका होता है इन चीज़ों को यूज़ करने से। धन्यवाद सर। जैसा कि हमने जाना कि भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जगह जगह पर इसलिए हो रहा है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी को जो लोग सुनते हैं, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, वे कभी भी नॉनवेज या ड्रिंक्स का यूज़ नहीं करते। आई मीन दैट अल्कोहल यूज़ नहीं।